सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवडं वोच्यम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में योग मार्गणा के माध्यम से मन वचन और काय योगों का जो विस्तार से वर्णन किया जा रहा है, उसी में काय योग का वर्णन प्रारंभ हुआ था, जिसमें औदारिक काय योग, वैक्रियक काय योग और उनके मिश्र काय योगों के बारे में बता करके उस प्रकरण को पूर्ण किया गया था। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर के साथ ही एक और शरीर होता है जिसे आहारक शरीर कहते हैं। इस आहारक शरीर की भी अपनी विशेषताएं होती हैं और इस आहारक शरीर के माध्यम से भी योग बनता है, आहारक काय योग। इस शरीर की अपनी रचना करने का जो ढंग है वो अलग है। जो लोग इस शरीर को बनाते हैं उनकी भी अपनी विशेषताएं हैं और यह शरीर किस उद्देश्य से बनता है, क्या इस शरीर की गुणवत्ताएं होती हैं, इन सब बातों को बताने के लिए यहाँ पर इसी आहारक शरीर का वर्णन करने का अब यह प्रक्रम प्रारंभ होता है। लगभग 6 गाथाओं में यह प्रक्रम पूर्ण होता है। 5 गाथाओं में आहारक काय योग का वर्णन है और एक अंतिम 6वीं गाथा में आहारक मिश्र काय योग का वर्णन किया जाएगा। गाथा नंबर 235। आहारस्सुदयेणय पमत्तविरदस्य होदि आहारम् असंयम परिहरणट्ठम् संदेह विनाशनट्ठं च। आहारस्सुदयेणय यानी आहारक नाम कर्म के उदय से, पमत्त विरदस्य प्रमत्त विरत जीव को, होदि आहारम यह आहारक शरीर होता है। असंयम परिहरणट्ठम यह शरीर असंयम का परिहार करने के लिए होता है। संदेह विनाशनट्ठम च और संदेह का विनाश करने के लिए होता है। इस गाथा में हमें एक तो ये बताया गया कि इस आहारक शरीर की उत्पत्ति का मुख्य कर्म क्या है। जैसे औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर की प्राप्ति होती है, वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर की प्राप्ति होती है, ऐसे ही जिस समय पर आहारक शरीर की रचना होगी उस समय पर यह आहारक शरीर नाम कर्म का भी उदय होता है। तो आहारक नाम कर्म के उदय से किस जीव को यह प्राप्ति होगी, तो प्रमत्त विरत जो संयत होते हैं वह प्रमत्त विरत मुनि महाराज के लिए यह आहारक शरीर होता है। प्रमत्त विरत माने मुनि महाराज का गुणस्थान 6वें से लेकर के देखा जाए तो छद्मस्त मुनि महाराजों का 12वें तक का गुणस्थान होता है। सभी मुनि महाराज ही हैं, लेकिन उसमें भी जो 6वें 7वें में रहने वाले मुनि महाराज हैं उनमें भी 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत का होता है। तो वह मुनि महाराजों का जो गुणस्थान 6वां 7वां निरंतर चलता है उसमें भी आचार्य कहते हैं ये आहारक शरीर की जब रचना होगी तो तभी संभव है जब वह 6वें गुणस्थान में हो, यानी प्रमत्त संयत हो। प्रमत्त संयत मुनि महाराज के लिए ही यह आहारक शरीर का उदय और आहारक शरीर की रचना होती है। तो यह कंडीशन है कि इस आहारक शरीर को बनाने वाला जीव कौन होगा, इसका स्वामी कौन। औदारिक शरीर का स्वामी कौन,
वो तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जितने भी मनुष्य गति के जीव हैं, त्रियंश गति के जीव हैं, सभी औदारिक शरीर के स्वामी हैं। वैक्रियक शरीर का स्वामी कौन? जितने भी देव गति के जीव हैं, नरक गति के जीव हैं, सभी वैक्रियक शरीर के स्वामी हैं। तो उसी तरीके से आहारक शरीर का स्वामी कौन? तो आचार्य कहते हैं औदारिक शरीर वाले जो प्रमत्त संयत मुनि महाराज हैं वही इस आहारक शरीर के स्वामी होंगे। यानी मुनि महाराज के लिए ही यह एक तरह से रिद्धि है, और इस रिद्धि की प्राप्ति होने पर ही, इसका बंध हो जाने पर ही, इसका उदय होने पर वह इस शरीर की रचना कर पाते हैं। तो यह हर किसी के लिए संभव नहीं। इसका बंध भी अलग तरह से होता है, और बंद होने के बाद में इसके उदय करने के लिए इस तरह से जब कारण मिलते हैं तो उन कारणों के साथ में इसका उदय होता है। तो एक तो ये कि इस कर्म, किस कर्म के उदय से आहारक शरीर बनता है? तो आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से। किन के लिए होता है? तो प्रमत्त संयत मुनि महाराजों के लिए। अब किस लिए होता है? उसके लिए यहाँ पर दो कारण बताए गए हैं। प्रयोजन क्या है, क्यों निकलता है ये आहारक शरीर? तो आचार्य कहते हैं दो बातें हैं। एक तो असंयम का परिहार करने के लिए, यानी कि जब हम अपने औदारिक शरीर के साथ में भ्रमण करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उसमें असंयम होने की संभावना रहती है। और भले ही मुनि महाराज समिति के माध्यम से चलते हैं, प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन उन समितियों में भी कहीं ना कहीं जो जीव होते हैं उन जीवों के लिए बाधा पहुंचती है। जो जीव हमारे देखने में नहीं आते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उनके लिए भी घात होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। जितना लंबा गमन किया जाता है, जितना ज़्यादा प्रवृत्तियां की जाती हैं, उतना ही उन जीवों का वध होने की पूरी संभावना रहती है, असंयम होने का पूरा समय रहता है। इसलिए उस असंयम को भी न हो, न करें, इस तरह से उस असंयम का परिहार करने के लिए यह आहारक शरीर का उत्थापन होता है। तो प्रयोजन क्या है? असंयम से बचना, है ना? ये पहला प्रयोजन है। माने उनके अंदर जीवों के प्रति दया का भाव बहुलता से होता है। जितना आवश्यक है उतना तो वो अपना कार्य करेंगे अपने औदारिक शरीर से। अब इससे ज़्यादा कहीं कोई बात आती है तो फिर वह सोचते हैं कि हम अगर इससे ज़्यादा कहीं कुछ प्रवृत्ति करेंगे तो उसमें असंयम होगा, तो उस असंयम का परिहार करना, परिहार माने उससे बचना, उसको दूर करना, उसको दूर करने के लिए फिर इस आहारक शरीर की रचना की जाती है। इसके आलंबन से वो अपनी जो भी उनकी आगे बताया जाने वाला है कि जो कुछ उनकी अन्य धार्मिक इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति कर लेते हैं, है ना? तो पूर्तियां क्या हैं वो आगे बताया जाएगा। जब रिद्धि अपने अंदर शक्ति के रूप में आ जाती है तब उसको हम प्रकट कर पाते हैं। तो रिद्धि प्राप्त होने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस तरह का भी ये एक कर्म है, आहारक नाम कर्म है। तो इस कर्म का भी एक तरह से बंध करना। जब इस आहारक नाम कर्म का बंध होगा तभी उसका उदय संभव है। तो ये रिद्धि इस रूप में है। अन्य रिद्धियों में तो कर्मों के बंध नहीं करने पड़ते हैं, अन्य रिद्धियों में तो विशिष्ट प्रकार की शक्तियां आ जाती हैं तब विशेष के माध्यम से। लेकिन ये आहारक रिद्धि कुछ विशिष्ट है, इसको रिद्धि भी कहा जाता है। और ये अपने आप में ये आहारक रूप में शरीर आदि बनाने की जो प्रक्रिया है ये कर्म के बंध के साथ चलती है। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म है, उसका जिस तरह से बंद होता है, जब बंद होगा उसी के लिए उसका उदय होगा। उसी तरीके से ये आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म है, इनका बंध होता है। जिन परिणामों से पहले बंद हो जाएगा वो बंद होंगे, तो बंद तो होंगे अप्रमत्त परिणामों से और उदय होगा प्रमत्त के लिए। तो इसलिए इसको अन्य जो रिद्धियां हैं
उनसे इसको भिन्न रखा गया है। आप देखेंगे 48 रिद्धियाँ हम पढ़ते हैं, 64 रिद्धियाँ पढ़ते हैं, उनमें कहीं आहारक रिद्धि का वर्णन नहीं आता है ना। कई लोग पूछते हैं, तो ये भी एक समझ सकते हैं कि वो जो रिद्धियाँ हैं वो विशेष अपने आप प्राप्त हुई अलग तरह की शरीर आदि की शक्तियाँ हैं, आत्मा की, मन की, वचन की, काय की शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों के लिए कर्म का बंध होना आवश्यक नहीं है। एक बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ जो अभी तक मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, आज भी चिंतन में आया तो बता रहा हूँ कि जो 48 रिद्धियाँ हैं, 64 रिद्धियाँ हैं, उनके लिए कर्म बंध वाली रिद्धियाँ नहीं है वो। उनमें तो कर्म का क्षयोपशम चाहिए, कर्म का और ज़्यादा अभाव चाहिए। जैसे ज्ञान की रिद्धियाँ हैं तो ज्ञानावरण का जितना क्षयोपशम बढ़ेगा, तीव्र क्षयोपशम हो जाएगा, ज्ञान की रिद्धियाँ प्रकट होंगी। कर्म के बंध के साथ रिद्धि, ये रिद्धि है। इस अपेक्षा से देखें तो आहारक रिद्धि अपने आप में रिद्धि भी है, लेकिन अलग तरह की रिद्धि है, इसलिए उसको 48 प्रकार की रिद्धियों में नहीं रखा जाता है ना। इसका बंद होता है, अन्य कोई भी रिद्धियों का बंद नहीं होता है। ज्ञान की कोई भी रिद्धियाँ उनका बंद कर लें फिर उनका उदय हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्षयोपशम आपने तपस्या से बढ़ा लिया, वो शक्ति प्रकट हो गई, अवधि ज्ञान हो गया, मन परे ज्ञान हो गया। तप की रिद्धियाँ हैं, जितना उग्र तप, महातप, तीव्र तप, दीप्त तप जितना होता चला जाएगा, उससे अपने आप आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती जाएंगी और वो रिद्धियों का प्रभाव दिखता जाएगा। विक्रिया रिद्धियाँ हैं, वो भी इसी तरीके से जितना जितना आप संयम बढ़ाएंगे, विक्रिया रिद्धि के लिए जितनी आप तपस्या करेंगे, उतना ही वो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। तो उनका बंध नहीं है कि हमने उनका बंद कर लिया है फिर उनका हम भाव करें तो उदय में आए, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक हमें बहुत अच्छा बेसिक डिफरेंस समझ में आता है कि आहारक रिद्धि और अन्य रिद्धियों में क्या अंतर है। एकमात्र 48 रिद्धियों में यही एक रिद्धि है जो कर्म के बंध के साथ चलती है। इसका पहले बंद करना होता है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का पहले बंद करना होता है, फिर बाद में जब 13वां गुण स्थान आएगा तब उसका उदय आएगा। इसी तरीके से ये आहारक रिद्धि का अप्रमत्त गुण स्थान में तो बंद होता है, और जब प्रमत्त होकर के जब आप विचार करेंगे हमें कहीं दूर जाना है ना, हमें कोई बहुत बड़ी यात्रा करना है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें बहुत सारा असंयम हो जाएगा, तो उस असंयम की परिहार करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये प्रवृत्ति जो की जाती है, इसका नाम है आहारक काय योग का उत्थापन करना, है ना। तो यहाँ पर दो कारण दिए गए हैं, एक तो असंयम का परिहार करने के लिए ये रिद्धि प्रकट होती है, दूसरा संदेह का विनाश करने के लिए। हाँ, किसी भी तरह से संदेह तत्व में, सूक्ष्म तत्व की अवधारणा में, गवेषणा करने में किसी भी तरह से जो संदेह पैदा हो सकता है कि ऐसा कैसे होता है, अब उस संदेह का निवारण करने के लिए ना तो अपने पास में अभी अंग और पूर्व के वो शास्त्र हैं, और ना ही अपने पास में अभी कोई श्रुत केवली हैं, ना ही अपने पास में केवल ज्ञानी मुनि महाराज हैं, तो उस संदेह को कैसे दूर करें। तो उस संदेह को दूर करने के लिए अगर कहीं दूसरी जगह पर भी कोई ऐसे हमें ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो वहाँ तक भी पहुँचने के लिए, उस संदेह का दूर करने के लिए इस शरीर का उपयोग किया जाता है। तो दो चीज़ें बताई गई, प्रयोजन दो हैं, एक असंयम का परिहार करना और दूसरा अपने जो शंकाएं, संदेह, जिज्ञासाएं या डाउट्स हैं उनको दूर करना। ये सब करने के लिए ही आहारक शरीर का उपयोग किया जाता है, और कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन पहले ध्यान में रखो, अच्छे प्रयोजनों के साथ में अगर कुछ होता है तो वही चीज़ हमारे लिए गुण स्थान को बनाए रखेगी, विशुद्धि भी बनाए रखेगी, और उससे अपने अंदर की जो एक तरह से लेश्या है या अपनी मोक्ष मार्ग की प्रयोजनीयता है वो बनी रहेगी। तो ये अच्छा प्रयोजन है, दोनों प्रयोजन है, एक अहिंसामय है और एक ज्ञान के आवरण को दूर करने रूप है। तो एक जो है अपने लिए अहिंसा की वृद्धि का प्रयोजन है, हिंसा न हो, अहिंसा की परिपूर्णता है, और एक जो है ज्ञान में जब आवरण की अधिकता होती है या ज्ञान के ऊपर किसी भी तरह के ऐसे आवरण के उदय आ जाते हैं जिसके माध्यम से हमें संदेह आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर और क्लियर करते हैं कि ये कहाँ कहाँ जाता है।
इन प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए ये आहारक शरीर कहाँ जाता है और क्यों जाता है, इसके लिए दूसरी गाथा आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 236। नियखेते केवली दुग विरहेणि कमण पहुदि कल्याणे, परखेते संवित्ते जिण जिण वर वंदनठम च। इसमें जिण वर लिखा है, वैसे कहेंगे जिण घर लिखा है ना, कुछ किताबों में ग्रंथों में जिण घर वंदनठम्बा ऐसा भी पाठ है ना। तो देखो बड़ा अच्छी गाथा है। निय खेते माने निज क्षेत्र में, जहाँ हम रहते हैं उस स्थान में, उस क्षेत्र में, आसपास में। केवली दुग विरहे, वहाँ पर दोनों प्रकार के केवलियों का विरह है। निक्कमण पहुदि कल्याणे, और जो निष्क्रमण आदि कल्याणक होते हैं तीर्थंकरों के, वो पर खेते संवित्ते, वो पर क्षेत्र में प्रवर्तमान हो रहे हैं। संवित्ते माने प्रवर्तमान होना, हो रहे हैं। जिण जिणघर वंदनठम च, और वह जिनेन्द्र भगवान या उनके जो जिन ग्रह माने जिनालय, उनकी भी वंदना करने के लिए विचार आता है, तो भी यह आहारक शरीर का उपयोग किया जाता है। च माने और, जो भी हम चीजें दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस ऐसा करते जाते हैं ना, एंड एंड लगाते जाते हैं तो उसी को यहाँ च च च च करके जोड़ते जाते हैं। तो निय खेते, अब ये समझना है कि जहाँ पर ऐसे मुनि महाराज जिन्होंने आहारक शरीर आदि का बंद कर रखा है और उनके आसपास केवली द्विक का अभाव है। केवली दुख का मतलब केवली और श्रुत केवली। केवली तो केवल ज्ञानी हो गए, और श्रुत केवली जो परिपूर्ण शास्त्र ज्ञानी होते हैं उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। तो जो हमारे आसपास ना तो केवल ज्ञान से सहित कोई अरिहंत केवली हो और ना ही हमारे पास कोई श्रुत केवली हो, तो इस तरह का अभाव होने पर, और दूसरा कारण निष्क्रमण पहुदि कल्याणे, निष्क्रमण बोलते हैं तप कल्याणक को। जब तीर्थंकर ग्रह छोड़ करके बाहर गमन करते हैं तो उनकी उस प्रक्रिया को निष्क्रमण कहा जाता है ना। निष्क्रमण माने निकलना। वैसे निष्क्रमण का मतलब क्या होता है? निकल जाना, माने घर छोड़ के, हाँ, अपना राजपाट छोड़ करके निकल जाने का नाम निष्क्रमण कहलाता है। तो इसे आप अपनी भाषा में तप कल्याणक कहते हो, तो उसी तप कल्याणक को यहाँ पर निष्क्रमण नाम का कल्याण कहा जाता है ना। मतलब कि तप कल्याणक से भी अच्छा शब्द निष्क्रमण माना जाता है, जो प्राचीन शब्द है। और उसकी प्रमुखता इसीलिए है कि तप तो आप सोचोगे चलो घर में ही बैठ के तप कर लो, है? घर में ही बैठ करके भरत बैरागी थे, घर में ही बैठ करके सब तपस्या कर लो, उपवास कर लो, ऊनोदर कर लो। तो वो जो है यहाँ पर नहीं लिया गया। यहाँ पर क्या लिया? ग्रह का त्याग करके निकल जाना, घर से बाहर निकल जाना, छोड़ना, निकल जाना, माने जो आपका राज्य है उससे बाहर निकल जाओ। नहीं समझे? ये अपने आप में बड़ी चीज होती है। जिस घर में, जिस महल में, जिस राज्य में हम रह रहे हो, अब वहां पर उसमें सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके वहां से चलते चले जा रहे हैं। बस अब ये जा रहे हैं, पीछे जो छूट गया वो उनका कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? जो छूट गया तो फिर उसके लिए देखना क्या है, पीछे मुड़ करके क्यों देखना। तो यह अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है अगर इसको देखा जाए तो। तप कल्याणक तो सीधा लोग वहां समझने लग जाते हैं जब वो तप करने के लिए जिस शिला पर जाकर के बैठ गए और वहां पर जब उन्होंने केस लॉन्च कर ली तो तप कल्याणक दिखता है। ऐसा नहीं है। तप कल्याणक से भी महत्वपूर्ण चीज है निष्क्रमण कल्याणक। निष्क्रमण का मतलब है घर से बाहर जाना। जैसे कोई घर में राजा बना बैठा था, समझ आ रहा है? घर से बाहर आप किसी को कब निकालते हो? जब उसका अंत हो जाता है। जैसे वो अंत होने पर घर से बाहर निकलता है।
अथवा घर को छोड़ करके वो कब जाता है? कभी आपने देखा हो कि नहीं फिल्मों में कि जैसे किसी का दिवालिया निकल गया हो, है ना, तो वो पहले क्या करते थे, घर के आगे दीपक रख करके, और दिवालिया निकल गया तो मतलब वो घर छोड़ करके चले जाते थे। नहीं देखा? होता है ना। मतलब जिस घर के हम मालिक थे, अब इससे हमारा कोई भी वास्ता नहीं, उस फीलिंग को लाते हुए चले जाना और घर पीछे छूट जाना, राजमहल पीछे छूट जाना, और उस जाने की प्रक्रिया में जो एक भाव है त्याग का, वो महत्वपूर्ण है ना। मतलब सब कुछ राजपाट का त्याग करके जब निकलते हैं घर से बाहर, तो ये जो अपने आप में वैराग्य का और जो तप का जो कार्य है, ये निष्क्रमण कल्याणक यहीं से कहलाता है। माने वहां पहुंच गए उस जंगल में या वृक्ष के नीचे, वहां से तप कल्याणक शुरू नहीं होता, तब वहीं से शुरू हो जाता है जहां से वह अपने घर से निकलने के लिए एक तो मन बना लेना और फिर निकल जाना। तो जब मन बना लेते हैं तभी लौकांतिक देव आ जाते हैं, और निकल गए तो फिर देव उनकी पालकी लेकर के उनके साथ में उत्सव करते हुए चलते हैं। घर वाले बिलखते हैं, रोते हैं, और देव लोग उत्सव करते हुए उन्हें आगे बढ़ाते ले जाते हैं। तीर्थंकरों के साथ ऐसा नहीं होता कि मन बना के 1 महीने बाद निकलते हैं है ना। तीर्थंकरों का मन जब बनता है तो फिर काम होता ही है। फिर वो जो है उनके लिए 1 महीना और 2 महीना या 1 दिन 2 दिन भी नहीं होते हैं। जिस दिन मन बनेगा उसी दिन काम होगा उनका, है ना। हाँ, तो ये तीर्थंकरों के लिए इस प्रकार से उनके मन में वैराग्य आना, और वैराग्य आने पर उन्हें इस तरह से गृह त्याग करने का एक विचार पक्का हो जाना। राजपाट है तो अपने पुत्र आदि को विधिवत तरीके से सौंपना और निकलना, फिर उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। वहाँ पर कोई चोरी छुपे वाले काम नहीं होते हैं कि भाई अब बिना बताए जाओ माता पिता को, कि बिना बताए अपने लोगों को जाओ, तब नहीं तो ये परेशान करेंगे, बंधन में डालेंगे। ऐसा उनके साथ नहीं होता। तीर्थंकरों का सब कुछ चलता है, बस उनके मन में विचार आया, फिर उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। घर के एक ही होते हैं, अकेले होते हैं, सर्वोपरि होते हैं तो ये बड़ी चीज है। इसलिए निष्क्रमण आदि कल्याणक में ही निष्क्रमण आदि लिखा है। प्रभृति पहुदी माने होता है प्रभृति, प्रभृति माने आदि। तो जहां से निष्क्रमण प्रारंभ हुआ उसी के आगे के कल्याणकों में मुनि महाराज का एक तरह से इन्वॉल्व होने का मन होता है। ये भी इससे समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि मुनि महाराज के लिए गर्भ कल्याणक देखने का कोई प्रयोजन नहीं, जन्म कल्याणक भी देखने का कोई प्रयोजन नहीं, है ना। मुनि महाराज को गर्भ और जन्म का उत्सव मनाने का भी कोई विचार नहीं, और उनका उत्सव कैसे हो रहा है इसको देखने का भी विचार नहीं। आप देखो कैसे उनको मेरू पर्वत पर ले जाते हैं, कैसे वो सौधर में इंद्र नृत्य करता है, ये सब देखने का मुनि महाराज को विचार नहीं आएगा। इसको देखने के लिए आहरक शरीर नहीं निकलेगा, और इसको देखने का विचार भी नहीं करेंगे। सुन रहे हैं? मुनि महाराज विचार कहाँ से करेंगे? हमें क्या देखने जाना है? हाँ, पर खेते माने दूसरी जगह पर पता पड़ गया, और वो पता पड़ जाता है। स्वयं अवधि ज्ञानी है तो अवधि ज्ञान से भी पता पड़ जाता है कि भाई दूसरी जगह पर कहीं दूर जो है, अब मान लो यहाँ से दूसरी जगह क्या है, चीन का बॉर्डर है, बंगाल है, आसाम है, नागालैंड है ना, या कहीं इधर US UK की तरफ जाने वाले समुद्रों के किनारे हैं। किसी भी स्थानों पर जो दूर हैं, हमारी पहुंच जहाँ पर आसानी से नहीं हो सकती है, और वहाँ पता पड़ गया कि कोई भी तरह से या तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई किन्हीं मुनि महाराजों को, या जो अयोध्या आदि जो अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुनि ये तीर्थंकर आदि रहते हैं, और उन तीर्थंकरों का कोई निष्क्रमण कल्याणक होने वाला है, तो वो अवधि ज्ञान से भी जान सकते हैं, अपने श्रुत ज्ञान से भी जान सकते हैं, देवों के आवागमन से भी जान सकते हैं कि देवों की टोलियां जा रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो उसको देख करके वह अपने मन में विचार करते हैं कि कैसे तीर्थंकर ग्रह त्याग करके बाहर जाते हैं। देखें तो, अब देखें कैसे, बैठे यहाँ हैं, कोरोना चल रहा है समझ आ रहा है,
वो तो एक कहने को एक उपलक्षण है, कोई भी किसी तरीके की बंदिश है, महाराज एकदम से तो कहीं भी जा नहीं सकते, तो वो चीजें बहुत दूर है। अब उसको देखने का अगर करने का भाव आता है तो इस तरह की रिद्धि से संपन्न मुनि महाराज के लिए वह आहारक शरीर निकलेगा, वो जाएगा, वो वही होगा जो उनके आत्मा के प्रदेशों से जुड़ा होगा, उसकी फीलिंग वो उसके मतलब उसी आत्मा को होगी जिससे ये आहारक शरीर निकल रहा है। तो वह इस तरह के प्रयोजन होने पर माने तप आदि कल्याणक को देखने की इच्छा भी ऐसे रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों को होती है। तीर्थंकरों का कल्याणक देखना तो अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात है कि कैसे वो ग्रह त्याग करते हैं, कैसे वो जो है अपने जिस वन में उनको जाकर के केशलुंचन करना है करते हैं, कैसे वो सामायिक में बैठते हैं, कैसे वह जो है अपना उपवास आदि लेकर के उस तप को अंगीकार करते हैं। ये सब देखने के लिए भाव मुनि महाराज, जो सामान्य मुनि महाराज है, उनको हो जाता है, क्योंकि तीर्थंकरों का तप कल्याणक और उसके बाद होने वाला ज्ञान कल्याणक वो भी देखने की इच्छा होगी। अगर पता पड़ जाए कि मतलब इस तिथि में इनको केवल ज्ञान होने वाला है, तो आसपास के जितने भी लोग होंगे सब तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, और अगर मुनि महाराज दूर हैं और उनके पास ये रिद्धि है तो इसके माध्यम से भी वो ज्ञान कल्याणक। देखें तो कैसे केवल ज्ञान होने के बाद एकदम से 5000 धनुष ऊपर कैसे चले जाते हैं कैसे एक अंतर्मूर्त में समोसरण की रचना लग जाती है, तो उसको देखने का एक विचार आएगा। सुन रहे हो? किसको देखने का? हाँ, तप आदि कल्याणकों को, माने तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, और फिर जब मोक्ष होने का समय आए, है ना, वो भी पता रहता ही है, डेट फिक्स रहती है क्योंकि वो सब पहले ही केवल ज्ञानी अपने ज्ञान से भी सब कुछ बता चुके होते, सबको पता रहता है कि इस तिथि में इनको इस समय पर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वह भी देखने का भाव आ सकता है। तो ऐसे 3 कल्याणकों को देखने का भाव तो आएगा, बाकी और हाँ, गर्भ, जन्म और तब से पहले भी, है ना, जो आप लोग दिखाते हो अनेक तरह की आदिनाथ भगवान की व्यवस्थाएं, षटकर्म आदि कर रहे हैं, नीलांजना नाच रही है, ये सब होने के बाद ही जो है मुनि महाराज को मंच पे बुलाया करो समझ आ रहा है ना? हाँ, बस वहीं से उनका काम प्रारंभ होता है, उससे पहले कोई मतलब भी नहीं है। सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं ना? सभी लोग बैठे हैं, पंच कल्याणक समिति के लोग बैठे हैं, है ना? तो जब तक आप अपना काम निपटाना गर्भ का, जन्म का, है ना, और जब तप हो जाए तब जो है मुनि महाराज को बुलाना, ठीक है ना? तो दूसरे क्षेत्र में इस तरह से कल्याणक आदि होने पर या सामान्य मुनि महाराज के केवल ज्ञान आदि होने पर भी देखने का भाव, वहां तक जाने का भाव, उनकी वंदना करने का भाव, है ना। अब वंदना करेंगे, देखने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कोई तमाशा देखने जा रहे हैं। मुनि महाराज का प्रयोजन तो किसी भी चीज को जाने का मतलब क्या है? वंदना करने का भाव है। तो जिण और जिण घर वंद नट्ठम च, है ना। जब तप कल्याणक होगा तो भी वंदना करेंगे, तब वो वंदना करने के योग्य हुए मुनि महाराज के द्वारा। उससे पहले तो भले ही तीर्थंकर बने रहे, जब तक घर में बैठे वो मुनि महाराज उनकी वंदना तो कर नहीं सकते। तो मुनि महाराज के द्वारा वंदना करने के योग्य वो तभी होंगे जब वो तप कल्याणक, उनका निष्क्रमण आदि कल्याणक होंगे, है ना। तो इस तरह से, और जो जिनालय हैं उनमें भी जो जिनबिंब होते हैं उनके दर्शन के भी भाव मुनि महाराज के, कहीं दूर दूर बड़े बड़े जिनबिंब हैं, अतिशयकारी, बहुत अच्छी मतलब अवगाहना को लिए हुए जिनबिंब होते हैं, उनके भी दर्शन करने के भाव मुनि महाराज के होते हैं। तो वो भी कहीं वहाँ तक पहुँचने में अपने शरीर से चल के जाएंगे तो बहुत सारे लंबी यात्रा में अनेक जीव जंतुओं का घात हो जाएगा। इस असंयम का परिहार करने के लिए भी वह इस आहारक शरीर के माध्यम से वहाँ पहुँच करके वंदना करके आ जाते हैं। और अगर कोई तत्व की जिज्ञासा है तो उसको भी पूरी करके दूर करके संदेह को वापस आ जाते हैं, है ना। तो जिन ग्रह और जिनेंद्र भगवान की वंदना करने के लिए भी चले जाते हैं। अब कहाँ तक जा सकते हैं, समझ आ रहा है? तो वैसे तो मनुष्य का जाना कहाँ तक संभव है? 2.5 द्वीप में, समझ आ रहा है।
लेकिन आचार्य महाराज का बड़ा इस पर एक बार चिंतन हुआ था। उनका एक मनोभाव था कि 2.5 द्वीप के बाहर भी नंदीश्वर द्वीप हैं, तो वहाँ तक भी यह आहारक शरीर जा सकता है, इसमें बाधा क्या है? समझ आ रहा है? बाधाएं आप ढूंढो। जो आचार्य महाराज ने बताया तो समय मैं आपको बताए दे रहा हूँ, है ना, कि उनका कहना है कि नंदीश्वर की वंदना भी करने जा सकता है, 2.5 द्वीप के बाहर भी आहारक शरीर है। तो आहारक शरीर अपने आप में एक तरह का एक समुद्घात भी है, और समुद्घात होने के कारण से ये 2.5 द्वीप के बाहर जा सकता है। समझ रहे हो? अब आप अपना दिमाग लगाओ कि क्यों नहीं जा सकता है। आचार्य महाराज का कहना है जा सकता है, वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं ये आप ढूंढो, और क्यों नहीं जा सकता तो इसका आप सटीक उत्तर दो, हमको उत्तर भेजना तो हम समझेंगे, हम क्यों बोलें कुछ भी। ठीक है ना? आप ज्ञान लगाओ, इससे पहले भी आपको क्या ज्ञान दिया गया है और इसके आगे भी आपको क्या ज्ञान आने वाला है। ठीक है ना? क्वेश्चन ही रहने दो, उसका समाधान करना भी अभी मुझे कुछ समझ में जरूरी क्या है। आप थोड़ा अपने दिमाग में चिंतन तो करो। ठीक है, चलो एक अगली गाथा आगे बढ़ते हैं, इसी आहारक शरीर की विशेषता बताने के लिए। उत्तम अंगम हवे धातु विहीणम सुहम असंहरणम सुहम संठाण वयणम धवलम हत्थपमाणम पसत्थुदयम। अब इस आहारक शरीर की विशेषताएं बताई जाती हैं। उत्तम अंगम्मी हवे, ये उत्तमांग से उत्पन्न होता है। उत्तमांग क्या होता है? ये जो आपका सिर है नारियल, ये उत्तमांग है, इसमें भी ये उत्तम अंग कहलाता है। इसे दशम द्वार बोलते हैं। इस छिद्र से वो बाहर निकलता है, इसी को उत्तमांग कहते हैं। दशम द्वार जिसे तालु छिद्र कहते हैं, है ना, ये छिद्र होता है यहाँ पे। पता है, जब आप बच्चे थे तब आपकी माँ ने बहुत सारा घी लगा लगा करके इस छिद्र को मजबूत बनाया था। पूछ लेना मम्मी से जाके, है ना। हाँ, और ये जब बच्चा होता है तो उस समय पर ये ऐसे बड़ा पिलपिला टाइप का होता है फिर इसको मजबूत बनाया जाता है, मालिश कर करके, तेल घी पिला पिला करके। ठीक है ना? हाँ, नहीं होता? हाँ तो बोल दिया करो। हाँ, पता पड़े कि मॉडर्न समय में कम होता है। ऐसा नहीं है, होता तो होगा ही, नहीं तो वो चीज़ मजबूत नहीं रहेगी, है ना। दिमाग कमज़ोर रहेगा, उसकी ताकत में कमी रहेगी, ब्रेन पावर इसी से आती है। उत्तम अंगमी, तो ये आहारक शरीर कहाँ से निकलता है? इसी उत्तम अंग से, है ना। हवे धातु विहीणम, कैसा होता है? धातु से रहित होता है। माने जैसे अपने औदारिक शरीर में रस होते हैं, रुधिर होते हैं, है ना, मांस होता है, नसें होती हैं, वीर्य होता है, ये सब धातुएं जो होती हैं, है ना, मेद मज्जा होती है, इन सब से वो रहित होता है। जैसे वैक्रियक शरीर होता है इन सब चीज़ों से रहित, वैसे ही ये शरीर भी धातु से रहित है, धातुओं से रहित है ना। और शुभ है, मतलब कि कोई भी अशुभ काम नहीं करेगा, है ना। शुभ पुण्य से ही उत्पन्न होता है और शुभ ही काम करता है, इसलिए शुभ माना जाता है। इसका निकलना अशुभ नहीं है, अमंगल नहीं है। ये कभी भी अन्य जैसे तेजस शरीर निकलता है वो अशुभ काम भी कर सकता है, लेकिन ये हमेशा शुभ प्रयोजन के साथ जाएगा, शुभ काम करके आएगा, इसलिए शुभ ही होता है, सबके लिए शुभ होगा, ये मंगल होगा। असंगणनम, इस शरीर में संगणन भी नहीं होता, जैसे वैक्रियक शरीर में नहीं होता। देवों के शरीर में जैसे अस्थियों के बंधन विशेष को संघनन कहते हैं, तो अस्थियों का बंधन विशेष इसमें नहीं होता है, माने हड्डियों के बंधन से रहित होता है ना। तो ऐसे ही समझ लो, बिल्कुल जैसे शुद्ध स्फटिक मणि का पारदर्शी, है ना, ऐसा सुंदर सी आकृति को लिए हुए शुभम सुसंठाणम, शुभ संस्थान माने अच्छा जो समचतुर शुभ संस्थान, आकार तो शुभ है लेकिन उसमें संघनन नहीं है, है ना। तो बिल्कुल देवों के ही शरीर की तरह धवल, धवल माने बिल्कुल चंद्रमा की तरह, वाइट मून लाइट वाला, डिलाइटेड, झकझक झकाझक, है ना। हत्थ प्रमाणम कितनी हाइट वाला होता है? 1 हाथ वाला होता है, एक हाथ,
जो व्यवहार अंगुल नापने की प्रक्रिया बताई थी उससे जो है नापा जाता है, और वह 24 अंगुल का एक हाथ होता है, उससे नापा जाता है। पसत्थ उदयम, इस तरह का जो ये शरीर निकलता है इसका जो उदय होता है प्रशस्त माना जाता है। प्रशस्त नाम कर्म के उदय के साथ ही होता है। जितना भी ये आहारक शरीर नाम कर्म और इसके साथ और भी जो भी इसके संयोगी नाम कर्म होंगे उन सब की प्रशस्तता ही होती है, माने वे सभी शुभ नाम कर्म होते हैं, शुभ कर्मों के उदय के साथ ही ये होता है, इसलिए ये प्रशस्त कहलाता है। और भी इसकी विशेषता बताने के लिए गाथा आती है आगे। अव्वागाधि अंतो मुहूर्त काल ठिदि जहन्निदरे पज्जति संपुण्ये मरणंपि कदाचि संभवै। कहते हैं, और विशेषताओं को बताने के लिए ये गाथा है अव्याघाती, है ना। जैसे वैक्रियक शरीर व्याघात से रहित होता है। हाँ, कोई वज्र का पत्थर भी हो वज्र का तो भी उसको छेद के बाहर निकल जाए, है ना। इसी तरीके से व्याघात से रहित होता है, न तो ये किसी को बाधा पहुंचाएगा और न इसको कोई बाधा पहुंचा सकता है। तो अपने क्षेत्र में ये व्याघात से रहित है, जहाँ इसको जाना है जिधर केवली श्रुत केवली जिन ग्रह आदि के पास तक, वहाँ तक ये व्याघात से रहित है। इसकी स्थिति जगन्य इदरे, यानी जगन्य और इतर माने उत्कृष्ट, अंतो मुहूर्त मात्र ठिदी काल ठिदी, अंतर मुहूर्त काल की इसकी स्थिति होती है। पज्जति संपुण्य, पर्याप्ति की पूर्णता होने पर मरणमपि, मरण भी कदाचित संभवई माने संभव है। क्या कहा? एक तो इसकी स्थिति माने इस शरीर की आयु कितनी है? केवल अंतर मुहूर्त है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अंतर मुहूर्त प्रमाण ही जो है यह अपनी आयु या अंतर मुहूर्त प्रमाण ही इस शरीर की रचना का काल, उतने समय में ही ये सब कुछ अपना उद्देश्य पूरा करके वापस लौट आएगा। इतना भी लिखा है इसमें कि जब इस शरीर की रचना होती है तो पर्याप्तियां बनती हैं, इस शरीर की अलग से पर्याप्तियां बनती हैं। जैसे औदारिक शरीर की पर्याप्तियां बनती हैं 6, इसकी भी अलग से पर्याप्तियां बनती हैं। तो इन पर्याप्तियों की पूर्णता हो जाने पर, है ना, जब जीव पर्याप्तक हो गया तो पर्याप्ति की पूर्णता होने पर हो सकता है कि उसका मरण भी हो जाए। आयु कर्म का क्षय तो कोई कह नहीं सकते हैं, तो आयु कर्म का अभाव उसी समय पर भी हो जाए जब समय पर इसने पर्याप्ति पूर्ण की, तो यह भी संभव है। लेकिन फिर भी इसकी स्थिति जो है तब भी वह एक लघु अंतर मुहूर्त ही मानी जाएगी। तो अंतर मुहूर्त की इसकी स्थिति है, लेकिन उसमें भी यह संभव है कि वह अपना उद्देश्य पूरा कर भी सकता है और उस अंतर मुहूर्त के बीच में भी इसका मरण भी हो सकता है, क्योंकि संबंध तो इसका अपने उसी औदारिक शरीर वाले शरीर से जुड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा जीव अपनी आयु का किसी भी समय पर अगर मान लो अभाव होना है और उसी समय पर ये रिद्धि भी प्रकट हुई है, तो दोनों काम भी एक साथ भी हो सकते हैं। आपको लगेगा आहारक शरीर बनाया था इसलिए मर गया, इसलिए मरण हो गया, आपके दिमाग में क्या आएगा? ये आएगा ना, जैसे जब हम कोई अच्छा काम करने जाएं और एकदम से जो है उसी समय पर आयु का अभाव तो किसी भी समय पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो तो तुम्हें पता है ही नहीं है, तुम तो अपने काम किए जा रहे हो, नई नई प्रोग्रामिंग बनाए जा रहे हो, नए नए काम किए जा रहे हो, है ना। और जिस समय पर आपकी आयु का अभाव हो गया, आप किसी काम की तैयारी में लगे थे और जैसे ही आयु का अभाव होने से मरण हो गया, कहने में आ गया वो काम करने जा रहे थे, वो काम फला नहीं, इसलिए देखो अशुभ हो गया, मरण हो गया। तो ये तो आप लोगों की मानसिकता है, लेकिन सिद्धांत क्या है? जिस समय पर आयु का क्षय होगा मरण उसी समय पर होगा, चाहे आप कितने भी अच्छे काम किसी भी उद्देश्य के साथ करने जा रहे हो। समझ आ रहा है? मरण के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी योजनाएं बनाते रहो। आयु कर्म का अपना काम अपने तरीके से चल रहा है। आयु जितनी है उतना आपका जीवन है। जिस क्षण आयु की समाप्ति है उसी क्षण पर जीवन भी समाप्त है। चाहे आप मंदिर में बैठे हो
चाहे आप किसी पर्वत पर बैठे हो, चाहे आप किसी तीर्थ पर बैठे हो, या आप अपने बाथरूम में बैठे हो, या किचन में बैठे हो, या बेडरूम में बैठे हो। आयु के लिए ये कोई बात नहीं है कि नहीं भाई जब वहाँ से निकल करके आओगे, इत्मीनान से बैठे होगे तभी हम जाएंगे, या सो रहे होगे तभी हम तुमको ले जाएंगे, है ना। तो कुछ भी होगा, आयु कर्म का क्षय किसी भी समय पर हो सकता है। ये इससे भी समझना चाहिए कि इतनी बड़ी रिद्धि को धारण करने वाले मुनि महाराज भी अगर विचार करके चलते हैं कि हमें ये वहाँ तक पहुँचना है, तो बीच में आयु कर्म का क्षय होने पर उनका मरण भी संभव है। ठीक है, क्या होगा, इच्छा पूरी तो हो जाएगी, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में हो जाएगी। अगले जन्म में डायरेक्ट अब सीधे अरिहंत भगवान के पास जाने का एक अंतर मूर्त के बाद मौका मिल जाएगा, वो तो बनेगा ही, और इसके अलावा कहाँ होगा, है ना। जैसे मेढक का हुआ, है ना, जा रहा था भगवान के दर्शन करने के लिए और जल्दी से पहुंच गया समोसरण में। तो ऐसे ही जो है इस प्रकार से आहारक शरीर के साथ भी संभावना रहती है। कुछ और विशेषताएं उनको बाद में बताया जाएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त। ओ